आज का विषय है थ्योरम। Statements in case of subnormal series. What is the statement? Two subnormal series of a group G have same isomorphic refinements क्वेश्चन क्या है? देखिए, जी एक ग्रुप है जिसकी आपको दो सीरीज दे रखी है। सब नॉर्मल सीरीज है ये क्या है? सब नॉर्मल सीरीज। दिस इज सीरीज नंबर 1 एंड दिस इज सीरीज नंबर 2। These are two subnormal series of G। इसका मतलब ये है कि हमें दिया हुआ है कि बेटा HI जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1 है फॉर ऑल I इक्वल टू 0, 1, 2 n -1 and Kj is normal subgroup of Kj+1 for J equal to 0, 1, 2 m -1। ये हमें गिवन है। ओके, अब हम यहां पे GC बटरफ्लाई लेमा या GCS लेमा यूज करना चाहते हैं। उस लेमा में आपने क्या पढ़ा था? उस लेमा में आपने पढ़ा था कि H स्टार यदि H का नॉर्मल सब ग्रुप है, H स्टार क्या है? H का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और H और K, H भी सब ग्रुप है G का और K भी है सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। एक आपने क्या लिया था कि K स्टार यदि नॉर्मल सब ग्रुप है K का, तो यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट H स्टार H इंटरसेक्शन K स्टार नॉर्मल सब ग्रुप होगा H स्टार H इंटरसेक्शन K। अब इस बात को यहां कैसे ट्रीट करें? H स्टार हमने लिख दिया कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1। HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1। तो यहां से क्या आएगा? ठीक है, इस चीज को हमने नजरिए से देखना है। देखिए, ठीक है, या फिर हम ये लें KJ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ KJ+1। ये दो चीजें ले रहे हैं, तो यहां पर हमने रखा वर्ड HI। यहां पर ये HI किसका नॉर्मल सब ग्रुप था? HI+1। यहां पर KJ, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1 इंटरसेक्शन KJ+1। चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि इतनी चीज चेंज नहीं हो रही, केवल ये चीज चेंज हो रही है। ओके, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? ये हमारे को मदद करेगी एक नॉर्मल चेन फॉर्म करने में। कैसे? देखिए, यदि इस J की वैल्यू
जे की वैल्यू 0 से m-1 तक होगी। यदि हम जे की वैल्यू 0 ले लेते तो ये चीज क्या बनती, hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k0। ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता, hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k1। यदि हम j इज इक्वल टू 1 रख देते तो मिलता hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k1, जो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k2। यानी कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप। दिस विल बी कंटिन्यू यदि j की वैल्यू हम m-1 लेते हैं, hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k m-1। दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ hi प्लस 1 इंटरसेक्शन k। ये हमारे पास आ गई। यदि हम बहुत गौर से देखें तो ये क्या है, देखिए ये सेट होता है आपका E, इन दोनों का इंटरसेक्शन E, तो ये आएगा hi। ये क्या होगा, ये है पूरा G, इट्स इंटरसेक्शन इज hi प्लस 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन जब hi के साथ होगी तो इसका आंसर hi प्लस 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि hi से hi प्लस 1 के बीच में आपने m-1 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए, और वो ऐसे हैं जो एक दूसरे में क्या है, नॉर्मल होते चल रहे हैं। डिस्टिंक्ट नहीं, सॉरी, आपने m-1 सब ग्रुप इंस्टर्ट कर दिए। वो जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो व्हाट वी हैव फाइंड, hi और hi प्लस 1 के बीच में कितने हम इंट्रोड्यूस कर दिए सब ग्रुप्स, m-1। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिस्टिंक्ट। ऐसा हम हर i की वैल्यू के लिए कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में जो h0 था, अब हम क्या ना नेमिंग देंगे। जो ये हम सेट बना रहे हैं ना, इसको हम नेम दे रहे हैं ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया यहां पर hij। h00 क्या होगा, देखो मैंने अभी आपको यहां भी बताया, यदि आप यहां पर 0 ले रहे हो तो इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। यदि आप इसको क्या ले रहे हो, 0, फिर देख लीजिए, थोड़ी देर पहले आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ये आंसर ये आएगा, और ये आंसर ये आएगा। तो स्टार्ट लो h00, h0 कुछ और नहीं h0 होगा। ये बात साफ स्पष्ट बता रही है। ये यानी कि यदि ये 0 लेते हो तो ये h00 बनेगा और ये h0 के इक्वल आएगा। अब आपने अभी कहा था कि इसके बीच में हम कितने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इक्वल भी हम कितने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। देखो आपने, मैंने बताया ना, इसको चेंज करते जाओ, 0 से स्टार्ट किया आप, इसको 10, उससे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप 20, उससे बड़ा सब ग्रुप चलता जाएगा, हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा जी, गलत कह दे, 0-1, सॉरी 0-1 मिलेगा, 0-2, 0 m-1। इसके बाद फिर भी ये श्रेणी आगे चलती रहेगी। इसके बाद वाला नंबर जो है वो आएगा जी, इसके बाद देखो जब मैंने बताया था ना
आपने इसके अंदर डाले तो लास्ट वाला ये आना है, यानी कि इससे अगला आएगा। इट्स नेम इज H1। H1 वास्तविकता में कुछ और नहीं, ये होगा। फिर H11, H12, H1m-1। ये प्रोसेस चलता रहेगा जी टिल वी गेट दिस, जो कि Hn-1 Hn-1 2। यहां पर हम पहुंच जाएंगे एक स्थिति में Hn-1 m-1। यदि इसके बाद देखें तो हमारे पास एक ही टर्म आएगी, वो होगी Hn। तो देखिए हर लाइन में टोटल m एंट्रीज आएंगी और टोटल ये n लाइन है, ठीक है। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई इसमें, nm+1। यानी कि इस सीरीज में जो HI की हमने सीरीज बनाई नहीं, उस सीरीज में कितने एलिमेंट हो गए HIJ की, nm+1। ठीक है बेटा, इतनी टर्म्स, इतने डिस्टिंक्ट इतने सब ग्रुप हो गए, बट ये गारंटी नहीं दी है कि सारे डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे आपने ये लिया, मैं फिर आ रहा हूं, ये यहां से ये सिमिलरली फैशन पे, और उसके बाद आपने HIJ को ये माना। इसी प्रकार यदि हमें KJI मानते हैं तो वी गेट दिस। दिस विल हैपन फॉर ऑल j इक्वल टू 0 to m-1 and I from 0 to n-1। Similarly fashion, we get a chain like that. Similarly fashion, we get a chain like that. ठीक है। This chain also contains n+m+1 element। सब ग्रुप सेम, जितने उसमें होते हैं उतने इसमें होते हैं। बट इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि हम इन दोनों सीरीज को, क्योंकि दोनों सीरीज के रिफाइनमेंट है, ये HI का रिफाइनमेंट है, ये KJ का रिफाइनमेंट है, बट इसके बेसिस पे क्या हम इसको आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स चलते हैं। दोनों रिफाइनमेंट हो गए, दोनों सीरीज में एलिमेंट सेम हो गए। अब GCS लेमा के थर्ड पार्ट से हमें ये पता है, ये नोट्स में यहां पर 1 लिखा गया था, यहां J कर लेना। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट दिस प्रोवाइड। ये हमें ये बताता है कि जो सीरीज HI से बनेगी जिसे हम 3 बोल देते हैं, और जो K से बनेगी उसके हम 4 बोल देते हैं। द आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन इन दिस, इसको 5 बोल देते हैं। आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन ऑफ 5 gives a 1-1 corresponding between subnormal chain of 3 and subnormal chain of 4। यानी कि जो सबनॉर्मल चेन किसकी, फैक्टर ग्रुप, सबनॉर्मल चेन ऑफ फैक्टर ग्रुप्स। यानी कि ये आइसोमॉर्फिज्म जो सबनॉर्मल चेन इन 3 बनेंगी फैक्टर ग्रुप्स की और सबनॉर्मल चेन इन 4 बनेंगी, उनके बीच में 1-1 कोरस्पोंडेंट बनाएगा। ठीक है, बट हमें इनके बीच में इक्विवेलेंस का सिंबल हटाना है। तो हम क्या करते हैं,
3 और 4 में से जो रिपीटिंग सब ग्रुप हैं उनको डिलीट कर देते हैं। देन वी ऑब्टेन ए सब नॉर्मल सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, जो कि एक इसका रिफाइनमेंट होगा और जो कि इसका रिफाइनमेंट होगा, और उनके कोशेंट ग्रुप्स भी क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। इस प्रकार हमने ऐसी सब नॉर्मल सीरीज बना दी जो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, जो इनसे रिफाइनमेंट बन के आई है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, देन वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट आल्सो। एम एन इंटरसेक्शन एन जेड, एलसीएम ऑफ एम एन जेड होगा एम एन गुणा में एन जेड, जीसीडी ऑफ एम एन जेड होगा। अब हमने यहां पर दो सीरीज ले ली, एक और ये दूसरी। इसका नाम रख दिया आपने एच नोट, इसका नाम H1, इसका नाम H2, के नोट, K1 और K2। ओके, सबसे पहले आपने कहा था कि आपने H नोट निकालना है, जो कि H नोट आएगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये किस में जाएगा जी, H नोट H1 इंटरसेक्शन K1, ये H01, ये आपका E है, ये कितना आएगा। ठीक है, हम ओके, ये क्या आएगा, इस पर आ रहा हूं, ये E यानी कि 0 है, इंटरसेक्शन 20Z इंटरसेक्शन 25Z। व्हाट रूल सेज, हमें रूल क्या कहता है, ये रहा, यानी कि इनका एलसीएम हो जाना चाहिए, ये बन जाएगा जी 50Z। तो सबसे पहले तो एक आया आपका 0 वाला, उससे बड़ा आ गया जी 50Z। चलिए जी, इससे आगे चलना है आपको, H नोट H1 इंटरसेक्शन K2। ठीक है, अरे K2 तो ये आ गया, तो इसका मतलब तो आपको मैंने बता रखा था क्या आएगा जी, H1 आएगा। बेशक चेक करके देख लो, इट्स आंसर इज H1 कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। H नोट H1 कितना है और ये कितना है जी, K2 कितना है Z, यानी 1Z, इज इंटरसेक्शन इज 10Z, ये तो आइडेंटिटी है, आंसर इज 10Z, 10Z इज H1। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट। अब आपको बता रखा है कि इस H1 से बड़ा जो बड़ा या बराबर बढ़ने की कोशिश करेगा वो करेगा H1 H2 इंटरसेक्शन Q, H2Z, K1 25Z, देयर इंटरसेक्शन मीन्स एलसीएम ऑफ दिस 25Z। किससे गुणा करना है हमने इसको, 25Z, दैट इज, चेक करना पड़ेगा दोबारा भाई, H1 10Z है भाई, 10Z सॉरी। अब इन दोनों को आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट का मतलब आपको लेना है GCD, तो 10 और 25 का GCD 5Z, तो अगला क्या आ गया जी 5Z। ओके, नेक्स्ट, इससे बड़ा क्या लोगे जी, H1 H2 इंटरसेक्शन K2, जिसका उत्तर आएगा जी H2, H2 मतलब Z। तो ये आ गई एक सीरीज जो आपने इससे क्या कर दी, इसकी रिफाइनमेंट निकाल दी। अब इसके रिफाइनमेंट निकाल दी, सिमिलरली जब इसकी रिफाइनमेंट निकालोगे नीचे वाले की,
वो आएगा जी 0, 50Z, 25Z, 5Z और Z। तो जो इसका यहां पर बनेगा क्वोशिएंट ग्रुप वो बनेगा जी 50 फैक्टर 50Z। यहां बनेगा Z5, यहां बनेगा Z2 और यहां बनेगा Z5। यहां बनेगा 50Z, ये बनेगा Z2, ये बनेगा Z5 और ये बनेगा Z5। तो इन चारों के बीच में आपस में 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, तो इसलिए दोनों रिफाइनमेंट इसके क्या हैं, आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट है। ओके, आप इसके आधार पर बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे इन दो के का आइसोमॉर्फ के रिफाइनमेंट को आइसोमॉर्फिक प्रूव कीजिए। ओके, and some questions are also given in your notes. But what happen, यदि क्वेश्चन हमें सब नॉर्मल की बजाय नॉर्मल सीरीज का दिया होता, तब बेटा सिर्फ इस आर्टिकल में कोई ज्यादा चेंज नहीं होना। यहां पर जो HI थे, HI सब नॉर्मल सब ग्रुप है G में, तो यहां एक परिवर्तन ये होता कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड KJ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अभी तक आप ये कह रहे थे कि ये चीज जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। यदि हम साथ में सिर्फ इतना चीज और प्रूव कर दें कि ये चीज जी का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगी, सिमिलरली ऐसे ही चीज KI में भी वो जी का सब ग्रुप बनेगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ यहां पर एक लाइन हमें ऐड करनी है, क्या है कि HI + 1 इंटरसेक्शन KJ क्या होगा, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। टू प्रूव फर्स्ट। सेकेंड हमने जो टू प्रूव करना है कि KI KJ + 1 इंटरसेक्शन की HI ये भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये तो फिर सिमिलर हो जाएगा। वी हैव नोट दैट, हमें पता है कि HI भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। यहां पर HI + 1 भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्यों? क्योंकि आप जो सीरीज ले रहे हो वो नॉर्मल सीरीज ले रहे हो। ठीक है, KJ भी नॉर्मल है G में और KJ + 1 भी नॉर्मल है G में। ये दोनों नॉर्मल हैं, तो देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आप खुद कह रहे हो कि HI भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगी। आपका टारगेट कंप्लीट। सिमिलरली आप ये टारगेट प्रूव कर सकते हो। तो आपने जब स्टेटमेंट दी है तो आपने पहले देखना है कि ये थ्योरम नॉर्मल सीरीज की दी है या सब नॉर्मल की दे रखी है। टू सब नॉर्मल सीरीज के अंदर भी आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होता है और दो नॉर्मल सीरीज के अंदर भी आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होता है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपने करने हैं। आपने घर से ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन करना है। कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपोजिशन सीरीज एंड प्रिंसिपल सीरीज एंड जॉर्डन होल्डर थ्योरम। टिल वेट द टुमारो क्लास। थैंक यू वेरी मच।